अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो हर कारोबार को शुरू करने से पहले उसके बारे में जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन होती है उनका जानना हर एक उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो उसकी प्लानिंग कर रहा है। और रियल स्टेट में तो वैसे भी जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी मैटर करती है आपकी सक्सेस के लिए। ख़ास तौर पे बिगनर्स को मेरी ये वीडियोस जो एक सीरीज़ है इसमें मैंने रियल स्टेट के बारे में जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो मैंडेटरी नॉलेज है वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल स्टेट के बारे में जो की इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर एक एपिसोड की सीरीज़ है जिसमें एपिसोड नंबर 1 इस वक्त आपके सामने है। तमाम एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे कि रियल स्टेट है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे के साथ इसके जो मुमकिन नुकसानात हैं वो भी हैं। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट को या बिज़नेस को जो रिस्क और थ्रेट्स हैं वो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और रियल स्टेट की डॉक्यूमेंटेशन, इसके कागजात की तैयारी कैसे होती है बाइंग और सेलिंग के हवाले से। और इसके अलावा जो रियल स्टेट का जो बिज़नेस है या इन्वेस्टमेंट है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और एंड पे हम आपको पाकिस्तान में जो रिलायबल रियल स्टेट की कंपनीज हैं उनके बारे में बताएंगे। ताकि जी तो दोस्तों, रियल स्टेट के बारे में आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा। जिस तरह रियल एस्टेट में दो मेजर कैटेगरीज हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। रेजिडेंशियल बिल्डिंग या लैंड का हसूल जो है उसकी रहाइश के पर्पज़ के लिए होता है। और कमर्शियल बिल्डिंग्स या प्लॉट को हासिल किया जाता है उसमें किसी किस्म का कारोबार, ऑफिस या कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के मैंडेट पे होता है कि वो उसने जो एरियाज़ हैं वो कमर्शियल डिक्लेयर किए हुए हैं या रेजिडेंशियल एरियाज़ डिक्लेयर किए हुए होते हैं। इसलिए आपको अक्सर जो कमर्शियल एरिया है उसमें रेजिडेंशियल स्कीमें भी नज़र आती हैं, रेजिडेंट्स लोगों की नज़र आती है। और कम इसी तरह रेजिडेंशियल एरिया में आपको ऑफिस ऑफिस और दूसरी कारोबार से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आती हैं। बट उससे उसका स्टेटस रेजिडेंशियल ही रहता है, कमर्शियल का कमर्शियल ही रहता है। ये गवर्नमेंट ने जो मार्क किया है उससे उसके मुताबिक ही इन तमाम कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो एरियाज़ होते हैं उनकी हदबंदी की जाती है। ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो है ये बिल्डिंग या प्लॉट की नौयत पे या उसकी रिक्वायरमेंट की नौयत पे नहीं होता, बल्कि ये गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है। तो उसने कौन सा एरिया जो है वो कमर्शियल और कौन सा एरिया रेजिडेंशियल डिक्लेयर किया होता है। इसीलिए आपको जो कमर्शियल एरिया है उसके ऊपर आपको रहायशी इलाके भी नज़र आएंगे, और जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी। वहीं पे आपको फैक्ट्रीज़, ऑफिसेज और दूसरी कारोबार से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग्स और एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आएंगी। इसलिए ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा। पाकिस्तान में इस हवाले से थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हैं जो इंटरनेशनली रियल स्टेट की डेफिनेशन है। जी, अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या-क्या चीज़ें या रिटर्न जो इसमें हमें मिल सकते हैं। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सबसे स्टेबल और एक अट्रैक्टिव रिटर्न देता है अगर हालात अच्छे हों, मुल्क की इकॉनमी बेहतर जा रही हो, इंटरनेशनल जो सिनेरियो वो भी स्ट्रीमलाइन हो, नॉर्मल हो। रियल एस्टेट जो है वो डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें आपको अट्रैक्टिव जो रिटर्न मिलते हैं उससे आपकी सॉरी आपकी जो एसेट्स हैं, जो दौलत हैं उसमें भी इजाफा होता है, आपकी इनकम इंक्रीज होती है। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अगर आपने किसी और जगह भी इन्वेस्टमेंट की और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। बट डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि आपका चांस ऑफ लॉस जो है, नुकसान कम होता चला जाता है। जी, इसमें सबसे पहला फ़ायदे की बात करते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। कि जो रियल एस्टेट आप बाय करते हैं वो आपने एक अमाउंट पे, एक रेट पे बाय किया, उसके एक्सपेंसेस वगैरह डाल के आपको पता है आपको कितने की वो नेट कॉस्ट की है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये तो हिस्ट्री प्रूव्ड है कि उसकी प्राइसेस रियल एस्टेट की अप होती हैं। जब वो अप होती है तो उसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं, और आपका वो जो इन्वेस्टमेंट की हुई उस प्रॉपर्टी या प्लॉट पे होती है वो बढ़ती जाती है, उसका रेट बढ़ता जाता है। इसके अलावा आप अगर
उस रियल स्टेट को लेके रेंटल इनकम के लिए रेंट पे दे देते हैं, तो आपको एक रेगुलर मंथली बेसिस पे उसकी रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाती है। एक कैपिटल एप्रिसिएशन उसमें मिलती है और साथ साथ उसकी रेंटल इंक्रीमेंट रेंटल जो इनकम है वो भी आनी शुरू हो जाती है। तो दूसरा फ़ायदा ये दोनों साइमल्टेनियसली पैरेलल जो एडवांटेजेस हैं वो रियल एस्टेट के हैं। तीसरे नंबर पे ये है कि अगर आपको किसी अपने पर्पस के लिए कि आपकी किसी किस्म के काम के लिए आपको कुछ लोन की ज़रूरत है, आपको पैसा चाहिए, तो आप उस रियल एस्टेट को क्लच करके गिरवी रख के बैंक से अच्छा खासा लोन भी ले सकते हैं। तो रियल एस्टेट के ये 3 जो मेजर फ़ायदे हैं, ये अपनी जगह पे एक बहुत अहमियत के हामिल हैं, जो एक इन्वेस्टर को अच्छा खासा एक अट्रैक्टिव चार्म देते हैं कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जिस तरह हर कारोबार में कोई ना कोई रिस्क होते हैं, उसमें कोई ना कोई ख़तरात लाहक होते हैं, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। प्रोज के बारे में बता चुका हूँ, कॉन्स के बारे में आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी किस्म के सवाल के लिए या मज़ीद डिटेल्स के लिए आप राइट साइड पे QR कोड है, उसको ज्वाइन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बने। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।